बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी ने दूरी बना ली है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने लिखा, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका व देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर की गई तीखी टिप्पणियों पर कांग्रेस के सीनियर नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान खुर्शीद ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं उन्हें क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं, यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन आम लोग या सांसद हों, अगर वे सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत पर सवाल उठाते हैं तो यह बहुत दुखद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से पार्टी डरने वाली नहीं है। ये सब बदले की भावना से किया गया है। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि ईडी की कार्रवाई एआईसीसी के अधिवेशन के तुरंत बाद हुई। खड़गे ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम सड़कों पर उतरी, जिसके बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शुक्रिया हैदराबाद, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ यह एकता का शानदार प्रदर्शन था। उन्होंने लिखा, इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान की भावना के खिलाफ है। कई संगठनों के प्रमुखों की भागीदारी के लिए आभारी हूँ। कर्नाटक में एक छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले उसे जनेऊ उतारने के लिए कहा गया था। छात्र सुचिव्रत ने आरोप लगाया था कि वह बीदर के साइंस फूर्ति पीयू कॉलेज में 17 अप्रैल को सीईटी की परीक्षा देने गया था। तभी उससे जनेऊ हटाने की मांग की गई थी। इस मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर बिरादर और स्टाफ सतीश पवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यूपी में बिजली व्यवस्था को लेकर विभाग अब अलर्ट हो गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने साफ कर दिया है कि जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर पर 70% से ज़्यादा लोड और 30% से ज़्यादा लाइन लॉस है, वहां संविदा कर्मचारियों की सीधे छुट्टी कर दी जाए। काम में लापरवाही करने वाले सहायक अभियंता व अधिशासी अभियंता पर भी फौरन एक्शन हो। जहां कर्मचारी ज़्यादा हैं उन्हें ज़रूरत वाले इलाकों में शिफ्ट किया जाए। यूपी में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों को खोलने के नियम बदले जाएंगे। परिसर में पिक एंड ड्रॉप जोन बनाए जाएंगे। प्राइमरी स्कूल के लिए 1000 वर्ग मीटर भूखंड, डिग्री कॉलेज के लिए 5000 वर्ग मीटर और यूनिवर्सिटी के लिए 20,000 वर्ग मीटर भूखंड की ज़रूरत होगी। भूखंड के आकार को यूपी बोर्ड समेत अन्य तय मानकों के हिसाब से प्रस्तावित किया गया है। खेल के मैदान की अनिवार्यता बनाए रखी गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज में सरकार की नाकामियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। श्रद्धालुओं के लिए कम व्यवस्था थी, लेकिन सरकार प्रचार में आगे रही। मैंने जो कुछ पढ़ा उसे सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया। हर सुझाव को जो हमारी तरफ से आता था उसे भाजपा आलोचना समझती थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सपा ने बीएसपी के साथ विश्वासघात किया है, इनको माफ करना असंभव है। प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ा। बीएसपी ने जिन मेडिकल कॉलेज, पार्कों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा उसे बदल दिया गया। कांग्रेस व बीजेपी की तरह सपा की भी नीयत और नीति में खोट है। यह कभी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती है। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने एक पॉडकास्ट में कहा, आज यूपी में विधायकों की औकात जीरो हो गई है। काम निकलवाने के लिए डीएम के पैर छूते हैं। उनकी मर्जी होगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सारा पावर एक जगह सिमट गया है। अगर वह पावर अच्छा काम करेगा तो सबकी नैया पार हो जाएगी। अगर नहीं किया तो सभी फेल हो जाएंगे।